बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हम आ रहे हैं। क्या वाकई ईशा सूरज के लिए करवा चौथ रखती है या नहीं रखती है, ये हमेशा का है सूरज और ईशा का, एक दूसरे के करीब भी रखता है और टच भी नहीं होने देता। तो ये ब्रह्मचारी का पहला रूल है। कहीं कहीं ऑडियंस को ऐसा भी लगता है कि एग्जैक्टली टच होने ही वाले हैं, हम रिवील करते हैं कि वो टच नहीं हुआ है। मशक्कत के बाद मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ रही है, बस बड़े भाई का बड़प्पन है। तो मेरी दादी है थोड़ी सी कंजूस, नहीं चाहती कि उसके घर का सोना कहीं और जाए। लोग गिरे हुए लोग हैं, लोग गरीब लोग हैं, इतना इनको चढ़ा के कोई फायदा नहीं है। शादी हो रही है लेकिन आने दे, उसके बाद देखेंगे हम क्या करें। खाना पीना भेज रहे हो उतना काफी है। ये मोहल्ले का शान बढ़ा दो तो इनका ना शूज और सॉक्स निकलवा देते हैं हम लोग। मजा आ रहा है, इनके घर में भी बढ़िया मजा आता है। कभी कोई नजर ना लगे। वी आर द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। Hey, hi, this is Ashish Dikshit and you are watching me on BB Media. हेलो आशीष जी, सबसे पहले स्वागत है बीबी मीडिया में। Thank you BB Media, thank you. कैसे हो आप? बस बढ़िया, हमेशा की तरह आप लोग आते हो और एनर्जी भर जाती है मुझ में। कैसा रहा अभी तक का शूट आपका? कैसा चल रहा है दिन? आया शूट तो काफ़ी अच्छा है। जैसा कि सभी को पता है 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मौसम एकदम बेहतरीन है और ऑन सेट भी मौसम हम सब लोग मिल के सुहाना बना दिए हैं। बिकॉज बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हम आ रहे हैं। पति ब्रह्मचारी जो कि शो आप लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। करवा चौथ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। क्या वाकई ईशा सूरज के लिए करवा चौथ रखती है या नहीं रखती है, ये सारे सरप्राइजेस है। हालांकि हमने सीन में देखा कि करवा चौथ का सीक्वेंस चल रहा है एंड कहीं ना कहीं आप एक फिसल के गिर जाते हो केले के छिलके पे, तो बड़ा ही प्यारा सीन है। उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। ये हमेशा का है सूरज और ईशा का। ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें भगवान मतलब कि एक दूसरे के करीब भी रखता है और टच भी नहीं होने देता है। तो ये ब्रह्मचारी का पहला रूल है। सो ये डेफिनेटली टच तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ केले के छिलके पे स्लिप होता है, जो कि एक्चुअली ईशा जी ने नहीं फेंका है। वो मेरी बहन रिया ने केला कट करने के लिए, उसने बनाना कट करने के लिए नीचे छिलका फेंक दी थी और ये गुस्से में जाता रहता है वहाँ से। बिकॉज इसे ऐसा लगता है कि ईशा जी ने उपास वगैरह नहीं रखा है, फास्ट नहीं रखा है, ये तो बनाना खा रही है, क्या सब खा रही है, एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ, तो गुस्से में जाने वाला रहता है। बट उस पर स्लिप होता है एंड इट्स लाइक अ वन मोमेंट क्रिएट, मतलब कि दोनों एकदम करीब आ जाते हैं, अबाउट टू टच होने वाले रहते हैं, बट बच जाते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि सभी को पता है। एंड कहीं कहीं ऑडियंस को ऐसा भी लगता है कि दोनों कहीं ना कहीं एग्जैक्टली टच होने ही वाले हैं, बट या हम रिवील करते हैं कि वो टच नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है द शो इज ऑल अबाउट पति ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य को वहाँ भी पालन करा जा रहा है या पूरा, और ये पालन किया भी जाएगा। जैसे कि शो के शुरुआती दौर में भी मैंने बता दिया था कि कभी भी मतलब ईशा एंड सूरज एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। आजा ओके, ये बिग फैन सर, बिग फैन सर, आपका काम कुछ बताइए सीक्वेंस क्या चल रहा है। आपका भी सीक्वेंस काफी मजेदार चल रहा है। कुछ मतलब सरगी आ रही है। तो मेरा सीक्वेंस ये है कि काफी मशक्कत के बाद मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ रही है दोनों बहनों के साथ। ऑडियंस पसंद भी कर रही है पगले, ऑडियंस काफी पसंद भी करी, काफी कमेंट्स भी आते हैं ऑडियंस के। स्पेशल सूरज ईशा एंड काव्या और आरव, ये डीएम्स बहुत ज्यादा आते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज डूइंग अमेजिंग, ही इज अ वेरी क्यूट एंड चार्मिंग बॉय एंड seriously he deserves more and more success in his life. बस बड़े भाई का बड़प्पन है। बाकी इन्हीं लोगों से इंस्पायर होके सब काम चल रहा है अपना। हालांकि पर मजा आ रहा है। आपके सीन में देखा गया कि आप सोने का चैन देने की कोशिश कर रहे, बट दादी ने मना कर दिया चैन देने के लिए। उसके बारे में कुछ ऑडियंस को एक्सप्लेन करिए, क्या चल रहा है। तो मेरी दादी है थोड़ी सी कंजूस। वो नहीं चाहती कि उसके घर का सोना कहीं और जाए। और ऑब्वियस बात भी सही है उनकी कि कल को शादी टूट गई तो सोना कैसे वापस आएगा। इट्स अ लॉजिकल पॉइंट। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि इन लोग गिरे हुए लोग हैं, लोग गरीब लोग हैं, इतना इनको चढ़ा के कोई फायदा नहीं है। देखिए अब शादी हो रही है लेकिन आने दे, उसके बाद देखेंगे हम क्या करना है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना देन लेन ये सब नहीं करना है। दादी वही बोल रही कि खाना पीना भेज रहे हो उतना काफी है। खा लो पी लो और हमारे गरीब खाने में आके एक शौक एंड बोलते हैं ना, ये मोहल्ले का शान बढ़ा दो, बस वही होता है। हालांकि अच्छा बाय द वे, ये फैंस को भी बताना चाहते हो, व्यूवर्स को, कि ये वाकई में जब इन लोग शूट करने आते हैं ना हमारे यहाँ ये चौल में पीछे, तो इनका ना शूज और सॉक्स निकलवा देते हैं हम लोग। हम लोग क्या मतलब हमारे डायरेक्टर ही निकलवा देते हैं। ये बड़े आलीशान हवेलियों में शूज एंड ये पहन के घूमते रहते हैं ना, इनका पेडिक्योर का जो बजट है ना बचता है, लेकिन हमारा पेडिक्योर का बजट बढ़ते जाता है। तो अभी इन्हें पेडिक्योर का बजट बढ़ाना है, क्योंकि ये आना शुरू कर दिया हमारे यहाँ। पर मजा आ रहा है। इनके घर में भी बढ़िया मजा आता है, बढ़िया माहौल है। अभी तक मैं अपने घर पे ही शूट कर रहा था, वहाँ के पूरे कास्ट के साथ, मेरी फैमिली के साथ, बट अब इन लोगों के साथ भी कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है।
काफी अमेजिंग कास्ट है दोनों जगह, हमारी तो पूरी इट्स टीम फन। बहुत पॉजिटिव है एंड बाय गॉड ग्रेस टचवुड कभी कोई नजर ना लगे, वी आर द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। Yeah. या वेरी और माता रानी का दिन भी चल रहा है और ऑडियंस का काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो ऑडियंस को क्या विश करना चाहेंगे माता रानी के लिए, मतलब माता रानी से ऑडियंस के लिए क्या विश करना चाहेंगे और अपने शो के लिए और अपने लिए क्या विश करना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे कि गणेश उत्सव भी जब था तो हम वहाँ पे गए थे, पंडाल में गए थे, अंधेरी चाराजा एंड बहुत सारी जगह, मैं खुद के भी घर में बैठा था। मैं बस यही मानता हूँ कि सी ये जो ये डिवाइन, ये जो एनर्जी, ये जो वाइब होती है ना, इनसे मैं बस एक ही चीज़ एक्सेप्ट करता, मतलब कि उम्मीद रखता हूँ कि एक ही चीज़ बस हासिल करना चाहता हूँ कि सुख, शांति एंड समृद्धि, ये चीज़ें तो मांगता ही मांगता हूँ। उसके साथ मुझसे जितने लोग जुड़े हैं, ये शो जुड़े हैं, ये जुड़े हैं, ये 150-200 लोगों की टीम जुड़ी है, इन सब का बेस्ट हो, सबकी रोजी रोटी अच्छी तरीके से चलते रहे। बोलते हैं ना, बस भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे एंड डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स जो हमें इतना प्यार देते हैं उनकी भी ज़िंदगी सही सलामत हो, हैप्पी हो, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। This is all. लास्टली अपने प्यारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतने सारे क्यूट क्यूट रील्स बना के इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, इतना एफर्ट्स डालते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। इतने सारे रील्स, कोई भी हमारा एक क्यूट से स्टोरी एंड रील्स भी आते हैं, तो उसके बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है ये हम तब समझते हैं जब हमें कोई एक दो छोटी मोटी एडिटिंग करनी पड़ती है एंड उसके लिए सॉन्ग फाइंड आउट करना पड़ता है, और फैंस तो वो सॉन्ग भी सुइटेबल जो होते हैं वीडियो के हिसाब से वो डालते हैं। सबसे टफेस्ट टास्क होता है कि सॉन्ग चूज करना And सबसे यार tough वो है। एडिटिंग भी बड़े यूनिक लेवल का करते हैं, मतलब मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे एडिट्स आते हैं, जितना पॉसिबल होता है मैं सबको उठा के, आप देखेंगे शायद से कोई एक्टर्स नहीं डालते हैं उतना स्टोरी, मैं सबके डाल लेता हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट जस्ट सोशल। हम सोशल के लिए खोले हैं, हम ज़्यादा प्राइवेसी अगर उसमें रखेंगे तो हमें आई थिंक इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। तो 150 एडिट्स आते हैं, अगर मुझे टाइम रहता मैं 150 डाल देता हूँ एडिट्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सोशल यार। वो बंदा बना रहा है, अपने लिए बना रहा है, हमारे लिए बना रहा है, डालो, खत्म बात। सो मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने अच्छे व्यूवर्स मिले, मुझे इतने अच्छे जिगरी फैंस मिले हैं एंड उन सब को तहे दिल से मैं प्यार करता हूँ एंड आई लव यू गाइस एंड ऐसे ही मैं प्यार करते रहूँगा मरते दम तक। ऑब्वियसली, एंड थैंक्स टू ऑल द फैंस आउट देयर जो इतना प्यार देते हैं हमारे शोज़ को, और हमारे शो को देते रहें। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं, इतने अच्छे एडिट्स बनाते हैं। अननोन लोग ही हैं हमारे लिए, बट यू आर डूइंग दिस मच फॉर अस एंड प्रतीक को भी बहुत प्यार दें एंड डेफिनेटली ही इज डूइंग अमेजिंग एंड ये बंदा बहुत अच्छा करेगा। लास्टली क्या मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं कि ईशा का जो सच्चाई आपको पता चले कि ईशा सच में उपवास है, मतलब व्रत है या नहीं? हाँ, he will tell ये या डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है एक्चुअली। फैंस मतलब कि व्यूवर्स को तो यही लगेगा कि ईशा जी ने फास्टिंग तोड़ दिया है, बट क्या सूरज के हिसाब से फास्टिंग है? अब डेफिनेटली सभी ऑडियंस को ये लग रहा होगा कि नहीं फास्ट होगा, ईशा ऐसा नहीं कर सकती, बट ईशा कर भी सकती है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिवोर्स। डिवोर्स पे भी बातें आ गई हैं कि दोनों के बीच ईशा एंड सूरज दोनों सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो पापा उसे बोलते हैं कि अब तेरा डिवोर्स पेपर साइन हो चुका है, तू मतलब शादीशुदा नहीं है अभी, तो तुझे कोई भी ये चीज़ें लागू करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं ये भी डर है कि ईशा जी ने खाया नहीं खाया, ये ट्विस्ट एंड टर्न है। बट इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि सूरज को पूरा उम्मीद है कि ईशा जी ने नहीं खाया होगा, कहीं ना कहीं बैक माइंड ये चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम एंड माता रानी ऐसे ही शो को आगे बढ़ाते रहे। जय माता दी एंड ऐसे ही ये शो चलता रहेगा एंड ऐसे ही प्यार बरसता रहेगा, ऐसे ही आप सब आते रहेंगे और हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।